लेट्स स्टार्ट विथ चेन्नई वर्सेस दिल्ली. जो ये मैच होने वाला है, नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है इसका. डीसी क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अभी तक निकल के आई है, कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे. और ऐसा भी नहीं कि मतलब सिर्फ इजी टीम से खेली है, SRH को उनके घर पे जाके पिटाई करी है. चेन्नई ऑन दी अदर हैंड यार, पहला मैच जीते थे लेकिन उसके बाद जो 2 मैच में उनको पिटाई मिली है. मैंने मतलब अभी मैं भी सोशल मीडिया डिस्कोर्स थोड़ा देख रहा था ट्विटर पे, तो वो भी हुआ है भाई, काफी सारे फैंस सपोर्ट करना वो नाटक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं चेन्नई को, और टीम्स की तरफ जा रहे हैं. ये पहली बार देखा मैंने. ये शायद पिछले 2-3 साल के जो फैंस आए होंगे वो वही ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जिनका धोनी से इतना अटैचमेंट नहीं है परहैप्स. पर कुछ लोगों ने ये बोला है कि मैं चेन्नई को सपोर्ट नहीं कर रहा इस सीजन. मतलब आई थिंक मैंने वो चीज तो देखी कि लोग धोनी को भी कॉल आउट कर रहे हैं इस साल थोड़ा करना शुरू कर. मतलब हमने जिस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि धोनी का एग्जैक्टली नंबर 9 पे बैटिंग आना क्या लेजिट था नहीं था, एंड सम हार्श ट्रुथ वाज स्पोकन इन दैट वीडियो. उसमें भी लेकिन एक वैसा कमेंट आ ही गया, मैंने देखा बाद. आना तो था ही कुछ ना कुछ करके, हमें प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम. आ ही गया था एक. बट मतलब आई थिंक आई वाज क्वाइट सरप्राइज एंड आई वाज हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट सीएसके फैंस इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड वाज नॉट राइट अल्टीमेटली. दैट इज व्हाई सेकंड मैच में हमें वो चीज चेंज होते हुए दिखी थी. बट आई थिंक थोड़ा बहुत सेंसिबली एक्ट कर रहे हैं सारे फैंस. पर चेन्नई का एक जो मेन बात होती है ना, हम लोग चेन्नई को हमेशा थोड़ा जो ऑन पेपर टीम होती है उससे ज्यादा ही आंकते हैं. क्योंकि वो जो फ्रेंच प्लेयर्स होते हैं वही बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो इस साल नहीं कर रहे. एंड वो एकदम से ना टीम की थोड़ी वाइब बहुत नीचे लग रही है फॉर श्योर. तो फैंस का भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है अभी, टीम की वाइब भी ऊपर नीचे. मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू से दिस, बट इस मैच में आते हुए डीसी इज लुकिंग फार बेटर. एंड कोई डिबेट भी नहीं है, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, बट जो टीम का एनवायरनमेंट है, जो नैरेटिव है उनके अराउंड, वो ज्यादा पॉजिटिव डीसी के लिए क्लियरली है. हेड टू हेड रिकॉर्ड की हम लोग बातें करें, वो थोड़ा उल्टा हो जाता है. 30 मैचेस खेले इन दोनों ने आपस में, 19 बार चेन्नई जीती है, सिर्फ 11 बार डीसी जीती है. ऑल्दो इन सेइंग दैट पिछले 10 मैचेस में से दोनों 5 बार जीते हैं. ओके, अब बात दोबारा उल्टी हो जाती है क्योंकि पिछले 5 में से 4 बार चेन्नई जीती है. तो लास्ट ईयर डीसी जीती थी, पिछले 5 मैच में से 4 बार चेन्नई जीती है. तो रीसेंट जो एकदम रीसेंट रिकॉर्ड है वो चेन्नई के फेवर में. ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो भी चेन्नई के फेवर में रहा है हिस्टोरिकली पूरे राइवलरी में. बट हाँ, लास्ट मैच डीसी जीती थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेंगे. इस साल डीसी इज लुकिंग बेटर राइट नाउ. टॉस और कंडीशंस की बातें करते हैं. देखो चेन्नई में मैच है वंस अगेन, क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब 180-ish टाइप की विकेट इज अ फेयर एनालिसिस. आई थिंक सो वही करेंगे. एंड आई डोंट थिंक कि इन्हें बैटिंग वेट बनानी भी चाहिए. क्योंकि सीएसके का खुद का रिकॉर्ड रहा है भाई, पिछले 6 साल में ये लोग 180 का स्कोर कभी चेज नहीं कर पाए हैं भाई. ये भी पैथेटिक डिस्प्ले है यार. मतलब 6 साल में 180 चेज नहीं कर पा रहे. कहाँ पहुंच गई क्रिकेट? मतलब अब चलो, पहले तब भी आपके पास एक्सक्यूज था, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि 180 तो चेज होना ही चाहिए भाई. ऐसा नहीं कि आप 6 साल लगातार चेज ही नहीं कर पाए. 2020 से पहले भी चेज होता है. हाँ, मतलब आज के टाइम पे ऑल्दो मतलब भाई आपके पास 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं और उसके बाद भी आपसे नंबर 9 पे आते हैं. हाँ, चेज नहीं हो पा रहे. तो इट्स वेरी शॉकिंग भाई कि आप अल्टीमेटली आपका जो मॉडर्न T20 टेम्पलेट होना चाहिए वो कहाँ एग्जैक्टली जा रहा है, वो इंटेंट कहाँ दिख रही है? क्योंकि टेम्पलेट तो आपके पास है पर वो इंटेंट नहीं है. वो ज़्यादा खराब हो जाता है. आई थिंक 180-ish विकेट इट्स अ फेयर एक्सपेक्टेशन. एंड ड्यू अभी तक इतनी पड़ी नहीं है भाई. आई थिंक बैटिंग पहले करना इज नॉट अ बैड आइडिया, स्पेशली फॉर चेन्नई. चेजिंग आपसे भी होनी नहीं है. अगर ड्यू इतनी नहीं आएगी तो विकेट डिटोरिएट ही करेगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी. आई थिंक बैटिंग फर्स्ट इज नॉट प्लस मतलब राइट नो वेरी क्लियरली आपके जो बॉलिंग है वो आपका स्ट्रॉन्गर डिपार्टमेंट है. तो परहैप्स सेकंड इनिंग्स में आप उसको बैक करो कि आप टारगेट को डिफेंड कर लो अपने. एट द सेम टाइम आई थिंक डीसी के लिए भी बैटिंग पहले करना इज नॉट बैड. कुलदीप एंड डीसी तो कर सकते हैं. अक्षर इन दैट सेकंड फेज अच्छा करेंगे. स्टार्क भी कुड बी वेरी क्रूशियल. तो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट में नॉट बी अ बैड स्ट्रैटेजी. अगर ड्यू आ रही है उस दिन, अगर हवा नहीं चल रही इतनी, ऑफ कोर्स इट कैन चेंज, कल देखेंगे पता चलेगा. बट बैटिंग फर्स्ट में नॉट बी अ बैड ऑप्शन. प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं चेन्नई के लिए. अब देखो बहुत डिबेट्स आ रही हैं कि लोगों को इसको निकाल दो उसको निकाल दो. आई थिंक अभी सेम टीम. लोग कॉनवे के लिए बहुत कह रहे हैं कि आप कॉनवे वापस यार रचन ही तो आपके लिए रन मार रहा है, उसमें भी आपको कॉनवे चाहिए. ये तो मेरे को वन सेकंड समझ में नहीं आता क्या लॉजिक है इस चीज का. अभी तो कॉनवे का प्रॉब्लम नहीं है. मतलब रचन एक मैच में नहीं मारे रन बेचारे ने. तो आई डोंट गेट इट कि लोग रचन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे भाई. मतलब जब वो आए थे सीएसके में, पहला सीजन तो कुछ खास खेले नहीं थे क्योंकि चांस ही नहीं मिले थे. नहीं, बट इन सेइंग दैट देखो ये बात मैं कहूंगा कि रचन का जो एक्सपेक्टेशन आपने सेट करे प्ले स्टाइल से वो नहीं कर रहे हैं अभी. रचन लास्ट ईयर जो खेलते थे वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, इस साल वो नहीं खेल रहे. मतलब बट व्हाट इट सीम्स लाइक कि मैनेजमेंट ने उनसे ये चीज बोली है. परहैप्स क्योंकि आप कॉनवे को रिप्लेस कर रहे हो. एक वो डायरेक्शन में लंबा खेलो क्योंकि दूसरे एंड पे त्रिपाठी चल नहीं रहे.
And बस middle मतलब order वैसे रचिन से हम fragile है। एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ मतलब अगर ओडीआईज में वो एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ला सकते हैं तो T20s में तो फॉर श्योर ला सकते हैं. ये तो पिछले साल करा भी था करा भी था एग्जैक्टली. अगर वो नहीं कर रहे तो ना आई थिंक या तो कप्तान ने बोला है मैनेजमेंट ने बोला. तो इसमें आप रचिन को कॉल आउट कैसे कर सकते हो? एंड कॉन्वे से पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन है सीएसके फैंस का, भाई आगे बढ़ जाओ, या वो तो इंडियन भी नहीं है. धोनी का फिर भी समझ में आता है, हाँ डज नॉट मेक सेंस टू मी, उसको मैं अटेंशन भी नहीं दूंगा. कोई और चेंज यार, अब देखो अगर आपने इन द फर्स्ट प्लेस 2 मैचेस के बाद ही 2 चेंजेस कर दिए थे, हुडा को निकाल दिया था आपने और एक और प्लेयर को निकाला था, सैम करन को निकाला था. सैम करन को निकाला था. ओवर्टन ले आए थे. आई थिंक इट इज़ वेरी अनलाइक चेन्नई कि आप 2 मैचेस के बेसिस पे बंदों को चेंज कर दो. हाँ. चेन्नई कभी करती नहीं है, तो क्लियरली पैनिक दिख रहा है. अगर आपने चलो कर दिया है तो अब जिन बंदों को लगा उनको चांस दे दो. हाँ. अगर इन लोगों को भी एक मैच के बाद अगर आप चेंज कर दोगे तो चेन्नई कर क्या रही है? इतना ज्यादा शफलिंग. फॉर दैट रीजन आई बिलीव अभी चेंजेस मत करो. अच्छा यार, चेन्नई के अराउंड डिस्कोर्स सबसे ज्यादा क्रेजी भी है, एब्सर्ड है. मतलब लोग कह रहे हैं नूर अहमद को निकाल दो. नूर अहमद क्यों निकालना भाई? अब वो पर्पल क्या बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि नूर अहमद को निकाल दो किसी पेसर को लाने के लिए. हाँ. ओके, well आई थिंक चेपॉक में तो वैसे भी सेंस नहीं बनता भाई नूर अहमद को नहीं, निकालने का. बेसिकली डेथ बॉलिंग वगैरह पावर प्ले बॉलिंग में थोड़ा अगर इशू हो, पतिराना के अलावा कोई है नहीं. हाँ. तो एक डू यू थिंक नूर अहमद से पहले अश्विन को निकालना चाहिए? इफ इट कम्स टू इट देन यस, क्लियरली. या बट नूर अहमद को कहाँ से कोई डिस्कोर्स में ला रहे निकालने के लिए? रचिन रविंद्र, नूर अहमद, अरे भाई जो बंदे परफॉर्म कर रहे उनको दो निकाल दो यार. उन्हीं को निकाल दोगे टीम से. जो नहीं कर रहे, जिनका नाम बड़ा है, अब नाम ले लूंगा नहीं पर सबको पता है, उनको नहीं निकाल सकते हो आप. हाँ. जो दो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, जो परफॉर्म कर रहे उनको निकाल दो अपने. तो आई थिंक क्लियरली फैंस, एक्सपर्ट्स जो सीएसके फैंस रहे और द टीम इटसेल्फ बहुत पैनिक दिख रहा है. पहली बार दिख रहा है मुझे इतना पैनिक. नहीं, मुझे हाँ, दिखता usually नहीं दिखता इतना. नहीं है. I think CSK fans very honestly, and this might sound a bit harsh to them, but पिछले I think इस साल को इंक्लूड करके पिछले 3 साल में they have not, वैसे चलो 2 साल लेते थे, इसमें तो जीत ही गए थे अल्टीमेटली भाई. they have not acted like a champion franchise. team. देख के लग नहीं रहा, मतलब देख के लग रहा है कि अच्छा ये जिस वजह से आरसीबी को ट्रोल करा जाता है कि आपको अच्छा बस विराट कोहली मिल गया उसमें आप खुश हो, आपकी पूरी आइडेंटिटी उस पर बेस्ड है. मतलब दे आर एक्टिंग लाइक कि एवरीथिंग इज अबाउट धोनी एंड फ्रेंचाइज गई भाड़ में एकदम. मतलब यार ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं. राइट नाउ मैं जेन्युइन सीएसके फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ. उन बेचारों को बैड वर्ड मिल जाता है क्योंकि अब वो खुद ही एक माइनॉरिटी बन चुके हैं. हाँ. चेन्नई की फैन बेस में मेजोरिटी जो है वो धोनी फैंस हैं. हाँ. बट क्योंकि बिकॉज दैट आई थिंक चेन्नई का जो ओवरऑल फैन बेस है बीसीएसके का, इट्स दी वर्स्ट फैन बेस. वर्स्ट फैन बेस प्लस किसी बंदे ने पॉइंट आउट करा था, ये मैंने मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक करा कि मैंने भी एक्चुअली में टीवी पे देखा नहीं है. एंड उनने ऐसा बोला कि अगर आप सीएसके के फैंस को देखोगे तो यूजुअली हमेशा चैंट सिर्फ धोनी धोनी लगती है. सीएसके नहीं लगती. एंड आरसीबी में उल्टा है. आरसीबी में आरसीबी चैंट्स बहुत लगती हैं भाई. सब में होता है. केकेआर होता है. हाँ, सीएसके का मतलब जब उस बंदे ने ये चीज बोली तब मुझे एकदम से स्ट्राइक करा कि हाँ सीएसके चैंट्स ने बहुत टाइम से नहीं सुनी भाई. हमेशा धोनी धोनी देखने को मिलता है हमें. क्या पता हुई हो, मतलब मैंने तो नोटिस नहीं करा ये चीज. मतलब व्हाट इट बेसिकली टेल्स यू इज कि धीरे धीरे जो फैन बेस है उनका, इट इज बिकमिंग मोर प्लेयर सेंट्रिक. तो वो तो दिखाती हैं, वो बच्चों का इंटरव्यू होता है स्टेडियम के बाद, सब कहते हैं नहीं हम हार जाएंगे 5 साल तक लेकिन धोनी रिटायर ना हो. हाँ. तो वो तो क्लाउनरी आ गई फैन बेस में बहुत या, ज्यादा. इसको वो साफ करना जरूरी है. बट खैर आई थिंक अभी अगर आपने चूज करा तो ये टीम को अब चेंज मत करना. ऑल्दो क्वेश्चंस हैं भाई, मतलब अश्विन जडेजा के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जो 2 हमारे नोस्टैल्जिया के चक्कर उन्होंने लिए थे, लगा था अच्छा करेंगे. राइट नाउ दे हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस क्लियरली. अगर मिडिल ऑर्डर की बात करी जाए इंक्लूडिंग राहुल त्रिपाठी एज एन ओपनर, नॉट फायरिंग राइट नाउ. शिवम दुबे वो भी बड़े क्वेश्चन में. शिवम दुबे नहीं चल रहे उतना. विजय शंकर तो चलो बोल्ड ही हुए थे पिछली बार. ओवर्टन क्या करेंगे एग्जैक्टली सैम करन की जगह पे आके. आई थिंक सैम करन को थोड़ा हार्ड डन कर दिया इन लोगों ने. इतना जल्दी निकालना नहीं चाहिए था. एंड मोर इम्पोर्टेंटली भाई धोनी की बैटिंग किस नंबर पे होगी? आई थिंक आइडियली शुड बी कमिंग इन एट नंबर 5, नंबर 6. धीरे धीरे करके अब ऊपर बढ़ता जा रहा है उनका नंबर. नंबर 6 तो बहुत ही फेयर एक्सपेक्टेशन है. आई थिंक आएंगे नहीं नंबर 6 पे. तो फेयर क्या हो? नंबर 7. नंबर 7 का मतलब किसकी और नीचे कौन कौन बचेंगे? जडेजा अश्विन. जडेजा अश्विन ओवर्टन बचेंगे.
आई थिंक कायदे यार अच्छा उनने नहीं, क्लैरिटी दे दी जडेजा नहीं ना, बचेंगे ना, जडे ऊपर आएंगे स्टीवन लिविंग ने क्लैरिटी दे दी इस चीज पे। क्या? उन्होंने बोल दिया कि धोनी की जो इंजरी है हाँ। उसके चलते वो हर मैच से पहले हमें बताते हैं हाँ कि वो कितना एग्जैक्टली एक्सर्ट कर सकते हैं भाई बॉडी ऐसा है ना, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो एक बंदे को टीम में नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब भाई ये मतलब सब तो आप जो है डिफेंड करने के लिए कुछ भी बकवास करे जा रहे हो। और मैच से पहले हमें बताया क्या कहते हैं उसको, ब्रह्म वाक्य मिलेगा हमें कि क्या आज इतनी बैटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। भाई अगर आप टीम में खेल रहे हो, यू आर अ रिसोर्स ऑफ द टीम, यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको बोला जा रहा है इस टाइम में बैटिंग का, वो करके देना चाहिए। एंड हु इज सेइंग कि अगर आपको ऊपर बैटिंग करनी है तो मैं 8 ओवर बैटिंग करने लायक अभी मेरे घुटने सपोर्ट नहीं कर रहे। 8 ओवर बैटिंग मत करो यार, आप करो स्लॉगिंग। इंटेंट तो आपका वही रहेगा ना, चाहे आप कहीं पे भी खेलो। या स्लॉगिंग करो, आप 2 ओवर में आउट हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 ओवर में गेम बदल दोगे, आपका इतना टैलेंट है। हाँ ये हाँ धोनी की तारीफ ही है। मतलब व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि इसमें एक्चुअली में धोनी की तारीफ ही हो रही है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो आदमी ऊपर बैटिंग करने आए, क्योंकि हमें पता है वो आदमी गेम चेंजर है भाई। इस टाइम पे नीचे बैटिंग करके आते हुए जहां पे उनका मन नहीं करता बैटिंग करने का, पहली बात तो उसके बाद भी ही स्कोर्ड मोर रन्स देन रोहित शर्मा। ऋषभ पंत 27 करोड़ प्राइस टैग जिनके ऊपर है, उनसे ज्यादा रन मारे उनने। तो क्लियरली वो टैलेंट तो अभी भी है भाई। 43 इयर्स की एज में अगर एक आदमी इतना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, तो इससे बड़ा टैलेंट, इससे बड़ी रिकॉग्निशन, इससे ज्यादा प्रेज और क्या है किसी के लिए। बट ये जो स्टीफन फ्लेमिंग, विद ऑल रिस्पेक्ट, जो आप डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, ये और क्लॉनरी ही लग रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई ये इससे ज्यादा You are giving more material to the trollers. हाँ अब और troll करो इनको। मतलब हर मैच से पहले वो बताएंगे कि अच्छा हम आज मैं इतने ओवर बैटिंग कर सकता हूँ, आज मेरा नहीं ऐसा लग रहा है। तो फिर तो मतलब व्हाई इज इन द टीम भाई। इमेजिन हैविंग अ प्लेयर लाइक दैट इन अ टीम जिनका नाम धोनी ना हो। हाँ, क्या ट्रीटमेंट होगा, कितनी गालियां पड़ेंगी। या आपको स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा भाई। या अगर आपको हर मैच से पहले सोचना पड़ रहा है आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप, तो हाउ आर यू गिविंग योर 100%? मतलब बेसिकली ही इज नॉट मैच फिट ना। हाँ भाई यही तो प्रॉब्लम। मतलब लोग अगेन इस चीज को बड़ा लूजली कहेंगे कि आपने ये टर्म कैसे यूज कर दी, बट इट इज व्हाट इट इज। ही इज नॉट मैच फिट। वो बैटिंग नहीं कर सकते। अगर उनसे बोला जाए कि अच्छा आप 10 ओवर बैटिंग कर लो, ही कांट बैट फॉर 10 ओवर्स। बॉलिंग करने को थोड़ी कहा जा रहा है। अगर आप जिस स्किल सेट के लिए जाने जाते हो, अगर आपको 40 ओवर की ड्यूरेशन में कभी भी आपको बोला जा रहा है करने के लिए, आप नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट मैच फिट। प्लस आई स्टिल थिंक कि ये एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट नहीं है भाई। क्या? मतलब ही इज नॉट, अपेरेंटली ही कैन बैट फॉर 10 ओवर्स बट ही कैन डू कीपिंग फॉर 20 ओवर्स। आई डोंट गेट इट कि एग्जैक्टली में क्या इंजरी की एक्सटेंट है। आई डोंट वांट टू से कि वो लोग झूठ कह रहे हैं, बट हाँ व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट मेकिंग देखो सेंस। भाई ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, हमारा जो रिलेशनशिप मैं चाहता हूँ ऑडियंस के साथ में होता है, मैं साफ साफ बोले, ठीक है ना। यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, तो ये सबको पता है क्या है ये। हाँ एंड ये दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद धोनी एज एन इंडिविजुअल। ये कोई भी बड़ा प्लेयर होगा, सब आप यही करोगे। हाँ। धोनी करवा रहे हैं, हो रहा है उनके साथ, ये इट्स नॉट गुड, और उनका ही नाम खराब हो रहा है। कमिंग टू द पॉइंट, आई फील नंबर 7 इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि वो नंबर 7 पे हमें देख सकते हैं बैटिंग करते हुए। 6 पे तो आई स्टिल थिंक नहीं देखेंगे। आई थिंक नंबर 7 पे, हाँ, क्योंकि जडेजा फिर भी ऊपर रहेंगे उनके। हाँ। फिर 7 के बाद नीचे 8-9 पे अश्विन एंड ओवरटन आ रहेंगे। सकते हैं। फिर डीसी के लिए आई थिंक नॉट मच डिस्कशन। हाँ, हाँ। विनिंग कॉम्बिनेशन, नंबर 8 पे बैटिंग भी है, बॉलिंग ऑप्शन भी मिल रहे हैं, पिच परफेक्ट है। विपराज को तो आप रखना चाहोगे एज स्पिनर चेपॉक पे, नो क्वेश्चंस। डेफिनेटली सेम टीम, सेम स्ट्रैटेजी, लुकिंग वेरी गुड। की बैटर्स की बातें करते हैं थोड़ी सी। रचिन रविंद्र वर्सेस मिचेल स्टार्क, आई थिंक गोस विदाउट सेइंग, ये भी एक अच्छा की बैटल होना चाहिए। किस तरीके से स्टार्क सेटअप करते हैं, बिकॉज रचिन अगर जल्दी आउट होंगे देन गायकवाड़ ही रहते हैं टीम में। हाँ, उसके बाद बैटिंग के लिए और कोई बचा भी नहीं आपके पास। है भी नहीं, तो गायकवाड़ को मैं अक्षर पटेल के अगेंस्ट देखना चाहता हूँ। आई थिंक अक्षर पटेल अगर पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और गायकवाड़ ने बड़े अच्छे छक्के लगाए थे लेग स्पिनर्स को कवर्स के ऊपर से खड़े खड़े पहले 1-2 मैचेस में। आई वांट टू सी। अक्षर पटेल की बॉल तो आम के साथ अंदर ही आती है, रूम मिलता नहीं इतना। लेट्स सी क्या होता है। दुबे वर्सेस कुलदीप यादव। हाँ, मतलब दुबे इज नोन फॉर डोमिनेटिंग स्पिन। क्या वो कुलदीप यादव को डोमिनेट कर सकते हैं? रिमेन्स टू बी सीन। काफी टाइम से दुबे फॉर्म में नहीं लगे हैं भाई। बहुत टाइम हो गया एक्चुअली में। एंड विघ्नेश को भी ट्राई करा था सेम चाइनामैन को, लेकिन पुल ऑफ नहीं हुआ था। ये चीज तुमने आई फील ऑक्शन के टाइम पे बोला था कि दुबे सब लोग कह रहे इतना कि अच्छा रिटेन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट क्या वो एग्जैक्टली वैसा फॉर्म रेप्लिकेट कर सकते हैं? व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड सेइंग दैट? क्योंकि अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू। तो लॉजिक क्या है, आप गो बाय लॉ ऑफ एवरेजेस ना। दुबे ने ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली कभी थोड़ा परफॉर्म करा। ही हिट अ पर्पल पैच फॉर अ व्हाइल, व्हिच आल्सो गिव हिम द वर्ल्ड कप मेडल, बट ही हैज नेवर बीन दैट कंसिस्टेंट। और प्लस चेन्नई वाला भी जो स्टिंट होता है कि चेन्नई में हर एक फिनिश पे जाके बड़ा हो जाता है, वो ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी उसकी रिकॉल वैल्यू रहेगी। कभी ना कभी तो नीचे आएगा। 1.5 सीजन के लिए होगा जब वो करेंगे, और उसके चक्कर में शायद टाइटल भी जीत जाए, बट उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है ये सब। तो बाद में डुप्लेसी वर्सेस खलील इन द पावर प्ले, आई थिंक मैकगर्क से आई डोंट एक्सपेक्ट मच, बट डुप्लेसी हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म। एंड खलील इनका स्ट्राइक बॉलर है भाई,
तो आई थिंक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. KL राहुल वर्सेस नूर अहमद. KL राहुल को देखने मजा आएगा भाई. अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड. आई थिंक नूर अहमद काफी अच्छा थ्रेट पोस्ट करेंगे उनको मिडिल ओवर्स में. उनके स्ट्राइक बॉलर हैं. KL राहुल के लिए बॉल टर्न होकर अंदर आएगी. क्या रीड कर पाते हैं वो? अराउंड द लेग्स बोल्ड भी होते हैं ईशान से. हाँ अच्छा बैटल रहेगा. प्लस KL राहुल के अराउंड कितनी हाइप है भाई इस टाइम पे. हाँ अच्छा लग रहा है. जनरली काफी ज्यादा हाइप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम. लास्ट मैच में स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था. लोग कह रहे टीजर दे दिया उनने. होपफुली इस बार पूरी पिक्चर दिखाते हैं इस मैच. वैसे तो हाई स्कोरिंग गेम होगा नहीं अगर तो उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा. वो भी देखने वाली बात है. लास्टली आशुतोष वर्सेस पथिराना. गोज विदाउट सेइंग डेथ ओवर्स में आशुतोष अगर बैटिंग करेंगे उनका बिगेस्ट एसेट पथिराना ही है. अगर उनको नलिफाई कर सकते हैं तो ही हैज अ राइट फॉर श्योर. प्रेडिक्शन की बात करते हैं. क्या लग रहा है? I think I'm going for a DC win, although that means कि 3-on-3 हो जाएंगे उनके. And I don't think किसी टीम ने अभी तक 3-on-3 करके दिखाया है. DC ही पहली टीम हो सकती है. I just feel CSK का जो लाइनअप है, पहली बात भाई वो फायर पावर दिख ही नहीं रही बिल्कुल भी. मतलब कि ये चेन्नई 3 में 3 लगातार हार जाए ये भी रेयरली देखते हैं हम लोग. ये कायदे से तो रेयरली, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग दिस कि चेन्नई का बैटिंग लाइनअप इतना वीक हो रखा है इस टाइम पे. मतलब वो जो अगेन जो हमने पहले बात करी कि जो पूरा नैरेटिव था कि अच्छा भाई सारे पुराने भाई वापस आ गए, अब तो पार्टी होने वाली है, वो दिख नहीं रहा देखने में. धोनी को ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं लोग, जडेजा को ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं, अश्विन को ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं. जो होली ट्रिनिटी एक्चुअली में CSK की थी वो तीनों को ड्रॉप करने की बातें चल रही हैं. आपस में फैंस में झगड़ा हो रखा है. तो आई डोंट थिंक कि वाइब बहुत ज़्यादा कुछ खास है. एंड आई डोंट नो कि किसको एग्जैक्टली ब्लेम करना चाहिए. क्या गायकवाड एक्चुअली में वो कॉल्स ले रहे हैं या फिर अभी भी धोनी ले रहे हैं? आई स्टिल डोंट नो. तो आई थिंक CSK कैंप इज एट इट्स लोएस्ट राइट नाउ. पिछले काफ़ी साल में आई डोंट थिंक CSK इतना ज़्यादा लो पॉइंट पे दिखी है कभी. एंड आई डोंट नो इफ धोनी की वो ऑरा या फिर धोनी की वो लीडरशिप इज इट इनफ नाउ एट द एज ऑफ 43 कि वो इस चीज़ को लिफ्ट करके वापस एक चैंपियन टीम बना सकते हैं एंड बाउंस बैक कर सकते हैं. आई डोंट नो. प्लस DC के अराउंड एवरीथिंग इज हंकी डोरी भाई. सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं. एंड टू बी फेयर टू देम उनकी टीम भी एक्चुअली में इस बार काफ़ी अच्छी बनी है. द वाइब अराउंड द टीम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. प्लस एक वो हमेशा रहता है कि चेपॉक पे अच्छा वो स्पिन आएगी कि आपके पास वैसे टाइप के प्लेयर्स हैं. दे हैव दोज प्लेयर्स. अगर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव है आपके पास तो एक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन डुओज अभी राइट नाउ आपके पास है T20s में. तो क्लियरली वो चीज़ का फायदा उठा सकता है. आई गो फॉर अ DC विन. मैं चाहता हूँ चेन्नई जीते ताकि थोड़ा IPL नलिफाई हो, बहुत ही वन साइडेड ना हो जाए. बट DC लग रही है भाई अभी. DC एज है, क्लियरली एज है. एंड मतलब आई एम हैप्पी कि फाइनली हम लोग जो नीचे की टीम्स उनको ऊपर आते हुए देख रहे हैं. हम ये डिस्कशन कर रहे हैं. लेट्स सी क्या होता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.